तो जय हिंद साथियों। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में आप भी देने वाले। तो दोस्तों फिजिक्स के ये चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 ले आए हैं। दोस्तों पार्ट 2 में हम लोग इसमें परावर्तक सतह, पारभासी, अपारभासी, छाया हुआ, ये सब आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तक किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, ये सभी के बारे में बहुत ही इजीली तरीके से हम लोग जानेंगे दोस्तों। और इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, अब ये पार्ट 2 है। तो बहुत इजीली तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल, मॉल, घर द्वार, खेत। तो दोस्तों पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पर देख चुके थे। तो अब पार्ट 2 में यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पारदर्शी, यानी पारदर्शी उसे कहते हैं जो यानी पूरा पार कर जाए। जैसे कोई भी चीज अगर पूरा पार कर जाए, अगर आप यहाँ पे कोई खिड़की में लाइट मारे तो क्या है, पूरा पार कर जा रहे। तो जो चीज पूरा पार करे उसको पारदर्शी, और जो पार ना करे वो अपारदर्शी। यानी आप अगर दीवार पर लाइट मारेंगे तो दीवार के बाहर लाइट नहीं जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। उसी तरह पारभासी पदार्थ, इसको ऐसे बोलते हैं जो थोड़ा थोड़ा जाए। जैसे धुंध घेरता है कभी कभी तो हल्का हल्का, तो कोई चीज थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखाई देता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पारभासी। तो यहाँ पे हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ यानी पारदर्शी वैसे पदार्थ जो जिसमें प्रकाश के किरणें पूर्णतः यानी पार कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यानी पारदर्शी। जैसे खिड़की में एक प्रकाश की किरण क्या होता है, पूर्णतः पूरा पार कर जाता है, यानी जो पूरा पार कर जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यानी पारदर्शी। या तो कांच में, शीशा में, उसमें भी पूरा पार, या साफ पानी में या हवा में। तो इसका परिभाषा समझेंगे। वैसे पदार्थ जिनमें प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार हो जाती है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए खिड़की का कांच यानी साफ पानी या हवा, ये। अब उसके बाद आता है 2 नंबर पर अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ जो पार ना करे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपारदर्शी पदार्थ। तो परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती है उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार, दरवाजा, ये सब चीजें क्या है, इसमें पार नहीं करता है, यानी प्रकाश उस सब में पार नहीं किया। आप एक लाइट दीवार पर बार देखिए, वो पार नहीं करता है, तो वो क्या होगा, अपारदर्शी हो जाएगा। उसके बाद आता है पारभासी। एग्जाम्पल में दरवाजा, ईंट, पत्थर। अब आता है यहाँ पे पारभासी। पारभासी पदार्थ के बारे में हम लोग समझेंगे। वैसे पदार्थ जिनमें प्रकाश की किरणें अंशतः पार हो पाती है लेकिन वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी जैसे आप धुंध देखते होंगे, यानी थोड़ा बहुत कहीं धुंध आता है तो उसमें क्या है, थोड़ा बहुत कहीं पे दूर पे कोई भी वस्तु रखा रहता है तो थोड़ा बहुत दिखाई देता है, थोड़ा बहुत नहीं दिखाई देता है, तो अंदाजा से यानी हल्का हल्का दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं, पारभासी। यानी पूरा दिखाई नहीं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब क्या है, ये सब पारदर्शी पदार्थ यानी पारभासी पदार्थ इसको कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे तेल लगा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। अब इस सब को याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों, पूरा पार का यानी पूरा प्रकाश जाए उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी, यानी पार कर जाए उसको पारदर्शी, थोड़ा प्रकाश जाए यानी पारभासी, और प्रकाश जाए ही नहीं यानी प्रकाश थोड़ा भी ना जाए यानी जिसको पार ही ना कर पाए उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आता है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम यानी हर चीज का एक माध्यम होता है, तो इसी तरह एक प्रकाश का भी आने का एक माध्यम होता है। तो इसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से भी यहाँ पे देखते हैं। वह पदार्थ या क्षेत्र जिसके माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरकर हमारी आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे आप कहीं पे खड़े हैं
वहां पे रोशनी नहीं है, तो आप प्रकाश जलाते हैं तो क्या आपकी आंखों तक वो पहुंचता है? तो क्या या तो हवा पानी ये सब के माध्यम से पहुंचता है, तो वो क्या हो गया, वही क्या हो गया, प्रकाशीय माध्यम। यानी रास्ता क्या कहला जाएगा, प्रकाशीय माध्यम। यानी यहाँ पे हवा पानी कांच अल्कोहल हीरा आदि ये सब क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम इससे होकर आता है। तो अब प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है, एक समांगी माध्यम, एक विषमांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? ऐसे माध्यम जिसमें प्रत्येक भाग का गुण एक समान हो। जैसे आपके मोबाइल कांच, जो मोबाइल रहता है उसका कांच जो रहता है वो क्या होता है, एक समान होता है। तो जो एक समान हो वो क्या होता है, समांगी माध्यम। यानी पानी कांच ये सब क्या होता है, एक समान होता है। तो एक समान होता है वो क्या कहलाता है, समांगी माध्यम। अब एक होता है विषमांगी माध्यम। तो यहां पे आता है एक विषमांगी माध्यम, यानी ऐसे माध्यम जिसमें प्रत्येक भाग का गुण समान ना हो, यानी प्रत्येक भाग का गुण समान ना हो। उदाहरण गर्म और ठंडी हवा। जैसे हवा चलता है तो कभी गर्म होता है कभी ठंडी होता है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, विषमांगी माध्यम। यानी जो जिसमें जिसका गुण समान ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विषमांगी माध्यम। जिसमें यानी गुण समान हो उसको समांगी माध्यम, जिसमें गुण समान ना हो विषमांगी माध्यम। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं छाया किसे कहते हैं। छाया, छाया आप हर दिन देखते हैं, यानी जब आप खड़े होते हैं तो आपके बगल में जो चीज बनता है, यानी जिससे प्रकाश रुकता है उसके बाद छाया बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, यानी छाया। तो जब प्रकाश के गमन के पथ में किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उसे पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधकार यानी अंधकारमय क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। यानी आप सिंपल समझे, यहाँ पे प्रकाश धूप में आप जाकर खड़े हो जाए, यहां से प्रकाश रुक जाएगा, आपके आगे क्या हो जाएगा, छाया बन जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। यानी इसको प्रकाश प्लस रुकावट यानी अपारदर्शी वस्तु उसी को बोलते हैं, यानी जो पार नहीं कर पाता उसी को अपारदर्शी वस्तु। तो उसको जब ये अपारदर्शी वस्तु होगा, रुक जाएगा प्रकाश, तो क्या कर देगा, छाया बना देगा, यानी छाया बना देगा। आप एक मरतबा धूप में खड़े होकर देखिए, जरूर आपके आगे या पीछे क्या हो जाएगा, छाया बन जाएगा। उसके बाद आता है मेन टॉपिक हम लोग का, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग इसके डायग्राम बनाकर भी देखेंगे और समझेंगे पूरे अच्छे से। उसके पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, परिभाषा के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यानी प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से, यानी ये कोई एक सतह है, यहाँ पे सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में, यानी अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाशीय माध्यम कहलाता, यानी प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे टकराव हुआ और लौट गया, वापस लौट गया, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन। एग्जांपल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश आया और यहां से ये परावर्तक सतह से टकराकर फिर से क्या हो गया, वापस चला गया। तो जो वापस चला गया यानी यहां से प्रकाश है या फिर वापस चला गया, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तक, यानी परावर्तक कहते हैं इसी को, यानी प्रकाश के परावर्तक इसी को कहते हैं। तो दोस्तों इसमें अब एक होता है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे एक ले लिए परावर्तक सतह। तो इसका नाम क्या है यहाँ पे दोस्तों, परावर्तक सतह। इसका नाम है दोस्तों परावर्तक सतह।
तो यहां पे एक परावर्तक सतह हम ले लिए। अब यहां से क्या हो जाएगा, प्रकाश के एक किरण आएगा। तो दोस्तों ये क्या हुआ, एक प्रकाश के किरण आया यहां पे। अब क्या हो, ये वापस चल जाएगा, यानी ये यहां से सतह से टकराकर वापस चल जाएगा। तो जो ये प्रकाश के किरण आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। अब यहां से क्या हुआ, अब ये वापस चला गया यहां पे। तो प्रकाश की किरण आया, फिर से वो अपने ही माध्यम में वापस चला गया, यानी सतह से टकरा कर। तो इसको हम लोग बोलेंगे यहां पे परावर्तित किरण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सतह, यानी परावर्तक सतह। इस आने वाले किरण को हम लोग यानी आपतित किरण, और टकरा कर जाने, सतह से टकरा कर जाने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोस्तों रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। आप यहाँ पे खड़े हैं, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये एक सतह हो गया। यहां से जो अब ये वाला हाथ क्या आप मान लीजिए परावर्तित किरण, यानी ये इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण। ये जो खड़ा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब। यहां से ये इसको सतह, यानी जो जमीन पर आप खड़े इससे नीचे, ये क्या है, सतह है। तो इसी तरह इसमें हम लोग समझेंगे, ये क्या हो गया, परावर्तित यानी परावर्तक सतह हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। अब यहां पे एक लंब डाला जाएगा दोस्तों। अब यहां पे हम लोग क्या कर दिए, एक लंब डाले, जिसको अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब। अभिलंब कहते हैं। यहां पे क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री के कोण बनता है। यहां पे दोनों तरफ क्या होता है, 90 डिग्री के कोण होता है। यहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इसमें यहां पे एक बिंदु होता है जिसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। इसको आपतन बिंदु कहते हैं। और यहां पे जो ये कोण बनता है, इसको इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको आपतन कोण। इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यानी परावर्तक कोण, यानी इसको परावर्तक कोण बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक कोण। तो सबसे पहले एक सतह है, उसको यानी ये वाला जो है नीचे, ये क्या है, सतह है। आने वाले किरण को यानी आपतित किरण, जाने टकरा कर जाने वाले को परावर्तित किरण। और बीच में जो डाला गया है ये क्या है, यानी अभिलंब है। और ये इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये इसको परावर्तन कोण। और यहाँ पे एक क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। तो ये चीज आप समझ सके, ये सभी एक ही तल में होते हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं यहां पे इसका परिभाषा। दोस्तों प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह यानी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तक, एक होता है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन को भी हम लोग समझते हैं।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक नियमित तो दोस्तों एक हम लेते हैं नियमित, एक अनियमित। तो दोस्तों ये सतह है, ये दोनों एक सतह है, परावर्तक सतह, ये भी एक सतह है। ये क्या है, ये भी एक सतह है। तो यहां पे जो प्रकाश की किरणें आता है, दोस्त तो यहां पे प्रकाश की किरण आया, फिर वापस चला गया, ये फिर से यहां से प्रकाश की किरणें आया और वापस चला गया, यहां से प्रकाश की किरणें आया फिर से वापस चला गया। इस तरह यहां पे इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह प्रकाश की किरण आएगा यहां पे और फिर से वापस चला जाएगा, फिर से प्रकाश की किरण आएगा यहां से वापस चला जाएगा, फिर से प्रकाश की किरण आएगा यहां से वापस चला जाएगा, प्रकाश की किरण आएगा और यहां से वापस चला जाएगा। तो ये क्या है, रुखरी यानी अनियमित है, और ये क्या है, अनियमित। तो यहां पे ये क्या है, नियमित है और ये अनियमित है। तो जब इस तरह रहे तो इसको क्या कहें, इस तरह रहे तो नियमित कहेंगे और इस तरह रहे तो अनियमित कहेंगे। तो दोस्तों अब परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों जब प्रकाश के किरणें किसी जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी चमकीली सतह से टकराकर एक ही दिशा में वापस लौटते हैं तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये जो अभी देखे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नियमित। और अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी खुर्द यानी खुरदुरी रुखी वाली सतह से टकराकर अलग अलग दिशा में फैल जाती है उसे अनियमित परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे आप देखते हैं जो दीवार प्लास्टर रहता है वो क्या होता है, साफ यानी नियमित रहता है, यानी उसका यानी दीवार क्या होता है, चिकनी और चमकीली होता है, यानी बहुत अच्छा होता है। उस पर आप गेंद मारेंगे तो गेंद क्या है, उसी जहां पे मारेंगे जहां पे रहेंगे वहीं पे आकर वो गेंद आएगा, क्योंकि वह टकराकर दूसरी जगह नहीं जाएगा। जो खुरदरापन रहेगा, जो पलस्तरा नहीं होगा, वो क्या है, वहां पे मारेंगे तो इधर उधर भाग जाएगा, और जो पलस्तरा रहेगा वो क्या है, वहीं पे आएगा, क्योंकि वह नियमित है, ये अनियमित है। तो जो पलस्तरा रहेगा वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नियमित, और जो नहीं रहेगा वो अनियमित। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग उसमें डायग्राम बनाकर हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे परिभाषा के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर गिरती है, यानी उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक परावर्तक सतह, यहाँ से आपतित किरण आया, यहाँ पे क्या हुआ, टकराकर ये क्या गया, परावर्तित किरण वहां पर चला गया, तो यहाँ पे जो बिंदु बन रहा है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित बिंदु कहेंगे, यानी इसको आपतित बिंदु कहेंगे। जहां प्रकाश जाकर टकराता है वही जगह क्या होता है, आपतन बिंदु कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे अभिलंब। तो इसमें जो अभिलंब डैश 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 करके अभी हम मिलाए थे अभिलंब, इसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब। दोस्तों अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर खींची गई लंब सीधी 90 डिग्री वाली रेखा को ही अभिलंब कहते हैं। यानी अभिलंब किसे कहते हैं, यहाँ पे एक परावर्तक सतह है, यहाँ से आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यहाँ पे जो खींचा गया है यही क्या है, अभिलंब है। इसको क्या बोलेंगे, बीच वाले ये जो है ये सब ये क्या है, इसको अभिलंब बोलेंगे। तो अब उसके बाद आपतन कोण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे
इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तक कोण किसे कहते हैं, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। इसको हम लोग क्या करेंगे, परावर्तन कोण। अब देखेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के ये बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ये वीवीआई यानी क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, दोनों आपको याद रखना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत मतलब पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितना मतलब पूछा गया है। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 है। सबसे पहला नियम है, पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। दूसरा नियम को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। दूसरा नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण को I से तथा परावर्तक कोण को R से सूचित किया जाता है। यानी इसको I बराबर R कह सकते हैं। यानी आपतन कोण या परावर्तन कोण बराबर होते हैं तो I बराबर R, यानी आपतन कोण को I से तथा परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों प्रकाश के नियम तक हम लोग रहने देते आज, इसके बाद में हम लोग इसके आगे से देखेंगे। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। तो दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें।